करना चाहता हूं क्योंकि 1 साल मुकम्मल होने वाला है रिजीम चेंज ऑपरेशन को, तो तमाम चीज़ें आपके सामने आ जानी चाहिए कि एक्चुअली इस 1 साल में पाकिस्तान के साथ हुआ क्या। आपको याद होगा 27 मार्च का दिन था, 1 साल पूरा हो गया। 27 मार्च को एतवार के दिन परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जमा थी और उस वक्त इमरान खान साहब ने एक ख़त लहराया था और उन्होंने वो साइफ़र बाद में पता चला कौम को कि वो एक साइफ़र है और उसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पहले तहरीक-ए-एतमाद पेश हो चुकी थी। 8 मार्च को, 27 मार्च को उन्होंने एक जलसा किया था। उस जलसे के अंदर उन्होंने कारकुनों को बुलवाया था। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उस जलसे में जमा थे और तहरीक-ए-एतमाद के बाद जिस किस्म के तासुरात बन रहे थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वो उसमें इमरान खान साहब चाह रहे थे कि कारकुनों को एतमाद में लें। इमरान खान साहब ने जेब से एक ख़त निकाला और कहा कि बैरून मुल्क से एक ख़त लिखा गया है और इसमें धमकी दी गई है, ख़त के ज़रिए हुकूमत गिराने की साजिश की गई है। जब इमरान खान साहब ने ये कहा तो लोगों के दिमाग में फौरी तौर पे आया कि इमरान खान साहब की हुकूमत को बैरून मुल्क की साजिश के ज़रिए गिराया जा रहा है और ये वो बयानिया था जिसके ऊपर पूरा का पूरा पाकिस्तान का नैरेटिव खड़ा हो गया। मेरी इमरान खान साहब से 10 मार्च को एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुझे इस साइफ़र के बारे में बताया था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये साइफ़र क्या होता है और मैंने बल्कि बाद में आगे स्टडी किया एक्चुअली साइफ़र क्या होता है, डिमार्च कैसे करते हैं। तो इमरान खान साहब ने जब बताया कि एक लेटर है वो आया है और उसके अंदर ये मुतालबात किए गए हैं और इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि हुकूमत ख़त्म कर दो तो माफ़ी, और अगर इमरान खान बच गया तो नताइज, और रशिया इमरान खान जाने का अपना ज़ाती फ़ैसला है, और इस किस्म की चीज़ें उसके अंदर थीं। तो मैंने इमरान खान साहब से ये कहा था कि आपको इस पे जवाब ज़रूर देना चाहिए अमेरिका को, और मुझे नहीं लगता कि अब आपकी हुकूमत बचेगी क्योंकि अमेरिका ने ये फ़ैसला तो कर लिया है। अब बाद में इमरान खान साहब ने जब आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेट हुआ, चीज़ों का पता चला, वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने आई कि जनरल बाजवा ने अमेरिका में लॉबिंग करवाई थी और उसके नतीजे में इमरान खान साहब को वहाँ पर गैर मकबूल किया था। उसके बाद अमेरिका ने इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और फिर जनरल बाजवा ने मुबैना तौर पर यहाँ पर पूरा एक रिजीम चेंज ऑपरेशन को लीड करते हुए पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करवा दिया। इसके अंदर मुख्तलिफ लोग काम कर रहे थे, मीडिया के लोग भी थे, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी थे, पैसे इस्तेमाल करने वाले भी थे, पैसे लेने वाले भी थे, पार्लियामेंटेरियंस की बोलियां लगी, सिंध हाउस के अंदर क्या कुछ होता रहा, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। इमरान खान साहब ने जब एक ख़त दिखाया तो उसके बाद उनकी हुकूमत 9 अप्रैल की रात ख़त्म हो गई थी और तब तक ख़त का बार बार जिक्र होता रहा। उधर पार्लियामेंट के अंदर घंटियाँ बजती रहीं और 172 से गिनती आगे बढ़ गई तो दूसरी तरफ जो है वो फिर हुकूमत एक और बन गई और जब हुकूमत बनी पीडीएम की तो उसके बाद एक नया दौर शुरू हो गया। हुआ ये कि इमरान खान साहब को ये लग रहा था कि उनकी सियासत शायद बहुत कमज़ोर हो जाएगी, पाकिस्तान के लोगों को भी ये लग रहा था, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब ने सबको एक्सपोज किया और फेस किया था, अगले दिन पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ गया और 10 अप्रैल को बनने वाली हुकूमत को चैलेंज करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में एक ऐसा ट्रेंड चला जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया और कई महीने तक ये ट्रेंड टॉप ट्रेंड पे रहा। इसका नाम था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये ट्रेंड नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। पाकिस्तान के अवाम इस ट्रेंड के ऊपर लगातार सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे थे और इस ट्रेंड ने रातों की नींदें आराम कर दी थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हायर किया गया, बहुत सारे लोगों को हायर किया गया कि इसको तोड़ा जाए। ये ट्रेंड टूट नहीं रहा था। अप्रैल का महीना किसी तरह गुजर गया, लेकिन जब मई का महीना आया तो यहां से फैसला किया गया कि सख्तियां शुरू की जाएंगी। सबसे पहले सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करना शुरू किए। 15 मई के बाद साबिर शाकिर साहब पे मुकदमे का पता चला हमें कि उन पे मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। साबिर शाकिर साहब इस चीज़ को भांप गए थे, वो सऊदी अरब में थे, वहाँ से वो यूएई गए और उनको जब धमकाया गया तो फिर वो बरतानिया जाने पर मजबूर हो गए। साबिर शाकिर साहब को, वो उन लोगों के नाम भी जानते हैं, इन्होंने फ़ोन करके ये कहा कि हम आपको जहाज़ में से उठा लेंगे और वो बड़ी मुश्किल से, बल्कि जिस दिन साबिर शाकिर साहब ये बात कायमा कमेटी के सामने बता रहे थे सेनेट में, तो उस वक्त साबिर शाकिर साहब की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वो ऑनलाइन मौजूद थे बरतानिया से और उन्होंने रोते हुए बताया था कि मुझे इस नौयत की धमकियां लगाई गई हैं और मैं उन लोगों को जानता हूं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो ताकतवर लोग जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, उन्होंने साबिर शाकिर को धमकाया और उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ गया और उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात थे, लगभग 10-12 मुकदमात उनके ऊपर हैं। अरशद शरीफ वो पाकिस्तान में थे, मैं भी पाकिस्तान में था,
समी इब्राहिम साहब भी पाकिस्तान में थे। हम तीनों के ऊपर लगातार मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए। मेरे ऊपर 18 मुकदमा पहले झटके में दर्ज किए गए और उसके बाद नहीं, पहले 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 सिंध में मुकदमा दर्ज किए गए, फिर पंजाब में मुकदमा दर्ज किए गए, फिर मुकदमा दर्ज किए गए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बलूचिस्तान के मुकदमात का मुझे आज तक नहीं पता। लगभग 2 दर्जन के करीब मुकदमात मेरे ऊपर दर्ज हो गए। सिर्फ पंजाब में 18 मुकदमात थे। अरशद भाई के ऊपर 16 या 18 मुकदमात दर्ज किए गए पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो डटे रहे और यहां पे काम करते रहे और वक्त गुजरता रहा। 25 मई, जब 25 मई आया तो पहली मर्तबा ताकत का इस्तेमाल शुरू हुआ। हमने देखा उससे पहले ताकत का इस्तेमाल ऐसा सच नहीं हो रहा था। छोटे मोटे मुकदमात और गिरफ्तारियां हो रही थी, सहाफ़ियों को तंग किया जा रहा था, लोगों को हरासा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो कुछ 25 मई को हुआ उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। पुलिस ने इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस ने लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। अल्लामा इकबाल की बहू नासिरा जावेद इकबाल साहिबा के घर का दरवाज़ा गाड़ी मारकर तोड़ा, गेट तोड़कर अंदर गए और उनके घर के अंदर दंदनाते हुए फिरते रहे और उनको हरासा किया। इसी तरह ख़वातीन के बेडरूम्स तक पहुंच गए, बच्चों को हरासा किया, नौजवानों को हरासा किया और बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स को गिरफ्तार कर दिया। हमने पहली मरतबा ऐसे मनाजिर देखे गुल्लू भट्ट के बाद कि पुलिस ने डंडों के साथ 25 मई की सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस अंधाधुंध गाड़ियों पर डंडे बरसा रही थी और उनकी वीडियोज बना के वायरल कर रही थी ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग जो निकलकर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं वो इस्लामाबाद जाने से इनकार कर दें। इस बीच में इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा से एक काफिले की क़यादत की, लेकिन पंजाब की